जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। अभी एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर उसमें 26 जो एग्जांपल है ना जी हमारे पास वो करवा दें। 26 है बेटे? अच्छा 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में से। ओके ओके, तो एग्जांपल 26 भी वैसे वही है। चलें मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। इफ़ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, क्या जी? वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 5 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, एक चीज़ तो हमने कल स्टडी की थी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता और चेंज ऑफ स्केल से होता है। अब इसका मतलब इस 5 का तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसे ही है ना जी। ये जो +5 हो रहा है इसका मतलब हर वैल्यू के अंदर 5 ऐड हो रहा है, तो इसका इफेक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो x का कोफिशिएंट है 3, इसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा किस तरह से ये वेरिएंस इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 5, अब यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा जी वेरिएंस ऑफ 3x प्लस वेरिएंस ऑफ 5। ओके, अब ये वेरिएंस ऑफ 5 तो हो गया 0। ये जो 3 है, क्योंकि वेरिएंस ने सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होना होता है, तो ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये वेरिएंस से बाहर लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x आ गया। तो बेटे 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। वेरिएंस ऑफ x कितना है? 12 है। तो कितना आ गया जी आंसर? 108। और अगर यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन में होता, ये तो देखिएगा ये आ जाता जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे होता जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 5। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते? ये इसको ओपन करते तो आपके पास क्या आता है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। अब बेटे ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 तो यहाँ पे भी 0 हो गया, लेकिन जब ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर आएगा तो बेटे ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर किस में होता है? वेरिएंस में होता है। क्लियर है जी? एक मिनट। अच्छा बेटे यहाँ पे देखिएगा ये 3 एज इट इज़ बाहर आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के ऊपर अप्लाई हो गया, तो ये आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, राइट। ओके, यहाँ पे आ गया जी 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपके पास क्या है? 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो 3 12 जा 36। ओके, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है कि बेटे अगर आप वेरिएंस ऑफ 3x फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 3 है ये x का कोफिशिएंट है, जब ये बाहर आएगा, क्योंकि वेरिएंस जो है वो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो सकता है, तो ये कोफिशिएंट जब बाहर आएगा यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन में बाहर आएगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ओके, बस दोनों में डिफरेंस यही है, इसलिए ये तो आपका क्वेश्चन था, ये मैंने खुद से करवा दिया ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए। ओके जी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। बेटे मैंने आपके ग्रुप्स में ना 2 पिक्स सेंड की हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो, आपको एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। टॉपिक मैं यहाँ पे करवा दूँगा आपको, वो एक्स्ट्रा है, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा बस।
एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम लोग इसको स्टडी करने लगे हैं। देखिए बेटे, यहाँ पे 2 टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं। एक आती है जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आती है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब बेटे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको ये बस याद रखना है कि इसमें जो मीन होता है वही मीडियन होता है और वही मोड होता है। इन तीनों का रिजल्ट जो है वो क्या होता है जी, सेम होता है, इक्वल होता है, राइट। अच्छा जी, अब देखिएगा अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह से होती है कि इसमें डाटा दोनों टेल्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है जी, ये मिरर इमेज होती है। ये देखें जी, दोनों तरफ डाटा जो है वो क्या होता है जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो बेटे इसका मीन भी यहाँ पे होता है और इसका मीडियन भी और मोड भी। शेप से ज़्यादा आपने बेटे इस रिलेशनशिप को याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होगी, जब उसका मीन, मीडियन और मोड क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटे आपको वो एग्जाम्पल इस तरह से देगा पेपर के अंदर, मैं एक क्वेश्चन वो करवाता हूँ जिस तरह से आपको पेपर में आना, फिर मैं एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेके उसमें से भी मीन, मीडियन, मोड इक्वल जो है ना वो फाइंड आउट करके देता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से करेगा जी आपसे, इफ मीन एंड मोड of a symmetrical distribution अच्छा ये देखें 10 एंड 10 मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे वो इस तरह से भी कह देता है इफ़ मीन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 10, कि उसका मीन भी 10 है, उसका मोड भी 10 है। यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यू अलग अलग लिख दी क्योंकि वैल्यू सेम है। तो आप इस लाइन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं इफ़ मीन एंड मोड ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 10। ओके, तो इसका मतलब मीन भी 10 है और मोड भी 10 है। तो बेटे तो फिर इसका मतलब है हमारे पास जो मीडियन है वो भी क्या है, एज in symmetrical distribution mean is equal to mode, sorry, is equal to median and is equal to mode। तो फिर यहाँ पे आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा बेटे, मीडियन भी 10 आ जाए। ये बस इतना सा क्वेश्चन पेपर में आपको पूछेगा, इंतहाई छोटा सा टॉपिक है। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर बेटे आपको, अगर ये तो देखा ना यहाँ पे 2 रिजल्ट्स दे दिए, अगर वो सिर्फ यही कह देता इफ मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, ये 15 लिख लेते हैं, देन what will be the value of median। तो फिर मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि बेटे उसने हमें सिर्फ और सिर्फ मीन दिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है।
तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लिए एक वैल्यू भी काफ़ी है। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यूज तो सेम होती हैं, मीन, मीडियन और मोड सेम होता है। तो यहाँ पे बेटे आपके पास मीडियन का आंसर क्या होगा? ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। तो आप कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेके हमें बताएं कि उसका मीन, मीडियन, मोड कैसे इक्वल आता है। जी यहाँ पे मैं एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ, तो देखिएगा बच्चे 1 2 3 4 5 और इसके साथ ये f आ गया, f लिख लूँ मैं यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे लिख लूँ 12, फिर क्या है जी 6 और फिर 2। ठीक है जी। अब ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया ना बेटे, ये है सिमेट्रिकल। जैसे देखें फर्स्ट वैल्यू इसकी 2 है तो लास्ट भी 2 है, सेकंड 6 है तो सेकंड लास्ट भी 6 है, और मिड में हमारे पास 12 है। दोनों तरफ डाटा जो है वो क्या हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बेटे आप इसका मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें फाइंड आउट करें, इसमें तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम आएंगी। चेक करें ज़रा, इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से ही कर लें। इसका मीन बताएं आपके पास क्या आता है। मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, और मीडियन के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वो कौन सा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या जी? 2 एज इट इज़, 6 इसमें ऐड किया 8 में 12 ऐड किया तो 20 में 6 ऐड किया 26, 28 आ गया। ओके, क्लियर है जी। अब यहाँ पे मीडियन के लिए फार्मूला लगाएं, मीन तो कैलकुलेटर से आप कर लेंगे। मीन इसका क्या आया? 3। ओके, इसके मीडियन का फार्मूला लगाया जी x टिल्ड, तो यहाँ पे आ गया n+1/2th वैल्यू। तो बेटे n आपके पास क्या है? 28 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे आपके पास क्या आ गया जी? 14.5th वैल्यू। तो बेटे 14 कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू वो मीडियन की वैल्यू है, तो यहाँ पे मीडियन भी 3 आ गया। अब बात करते हैं मोड की। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड क्या होता है? जहाँ पे आपका FM लाई कर रहा है, FM के अगेंस्ट जो आपके पास x की वैल्यू होती है वो क्या होता है जी? मोड। तो बेटे यहाँ पे मोड भी आपके पास क्या आ गया? 3। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थी? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। बेटे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्वेश्चन वो पेपर के अंदर ऐसे पूछेगा। ठीक है जी, MCQ आपको ये आएगा पेपर के अंदर। ये सिर्फ समझाने के लिए कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। तो बेटे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कौन सी है? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो मीन क्या है? 3, मीडियन क्या है? मोड क्या है? तो तीनों का आंसर जो है वो क्या है? सेम है, इसलिए ये क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है जी। अब आते हैं जी इससे आगे। तो देखें बेटे अभी हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, अब बात करते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? वो एग्जाम्पल को भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं, आपको यहाँ तक बस क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक क्या मसला है जी कि अगर जो भी उसने आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई, मीन भी 10 है, मोड भी 10 है, तो इसका मतलब मीडियन भी 10 है। अगर सिर्फ और सिर्फ उसने मीन ही दे दिया है तो साथ में बता दिया कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि बेटे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है वही मीडियन होता है और वही मोड होता है। हमें सिर्फ वो एक भी इंफॉर्मेशन दे दे तो हम बाकी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो मोड कह देता तो मोड भी इसका क्या आ जाता है बेटे? 15 ही आ जाता। ओके, अब आते हैं जी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तब भी कोई इशू नहीं है। सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में आप अपना रोल प्ले करेंगे
तो मैं सिर्फ सिमेट्रिकल ताकि डाटे में वेरिएशन ना आ जाए, इसलिए मैंने 5 लिए एग्जैक्ट लेने के लिए कि देखें जैसे फर्स्ट वैल्यू है लास्ट वैल्यू वही है, सेकंड वैल्यू है सेकंड लास्ट वैल्यू वही है, ताकि डाटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। ये देखें कि पीक जो है वो आपके पास मिड में है डिस्ट्रीब्यूशन की, और दोनों साइड पे जो आपके पास डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट्स वाई मैं ये एग्जांपल चूज़ करके आप लोगों को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। बेटे अभी मैंने ये बात भी दी है कि ये वाली चीज़ आनी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि सर जी ये कहीं पे ये तीनों इक्वल भी होते हैं, तो मैंने बता दिया हाँ ये यहाँ पे इक्वल होते हैं। ओके जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, डाटा अनग्रुप में भी होता है और ग्रुप डाटा में भी। मैंने ग्रुप डाटा के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, ये फॉर सिमेट्रिकल डाटा या डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले दी। ठीक है जी, अब हम इतनी एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस में बनाते ना तो मे भी ना बनती। ठीक है जी, इसीलिए जो है ना वो मैंने कोशिश करके डिस्क्रीट लिया ताकि आपको सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कर सकूँ कि हाँ बेटे किसी डाटे के अंदर इस तरह से भी हो जाता है कि मीन मीडियन मोड और तीनों जो हैं वो सेम आते हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके जी, अब देखिएगा इससे नेक्स्ट ये आ गई थी फर्स्ट टाइप हमारे पास, और फर्स्ट टाइप के बाद सेकंड की तरफ आएँ तो सेकंड क्या है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। एक को हम लोग कहते हैं बेटे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक को नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। चलें इसको मैं ए और बी में लिख लेता हूँ। फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में बेटे क्या होता है, मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, उससे स्मॉलर मीडियन की वैल्यू होती है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, मोड की होती है। अगर तीनों रिजल्ट्स में ये रिलेशनशिप पाया जा रहा है कि मीन की वैल्यू जो आई है वो सबसे लार्जर है, उससे स्मॉलर वैल्यू जो है वो मीडियन की है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है, मोड की है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बेटे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, और इसी के साथ साथ हम लोग नेगेटिव की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन मैं इसकी शेप के बारे में भी आपको बता दूं। मैंने पहले बताया बेटे शेप से ज़्यादा जो है ना वो आपने इस रिलेशनशिप को याद रखना है। अगर तीनों इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन सबसे ग्रेटर है उसके बाद मोड है और सबसे मीडियन है और सबसे लास्ट पे मोड है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मोड की, तो बेटे वो आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बच्चे, इसकी जो राइट टेल होती है ना वो लॉन्गर होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दोनों तरफ डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, लेकिन इसकी राइट टेल पे डाटा क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो हम इसको क्या कहते हैं जी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, अच्छा जी, अब देखिएगा इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मैं क्वेश्चन ले लूँ, इफ मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें मैं यहाँ पे हाइड कर दिया है, ना मैंने सिमेट्रिकल बताया ना मैंने मॉडरेटली स्क्यूड बताया, मैंने लिख दिया किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और मीडियन क्या है, 25 and 18 रिस्पेक्टिवली। अब देखें बेटे मीन की वैल्यू क्या आई 25, मीडियन की वैल्यू क्या आई 18, इसका मतलब मोड की वैल्यू इससे भी कम आएगी। क्लियर है जी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लिखता हूं जी कंप्यूट मोड
एंड आल्सो कमेंट अबाउट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है। क्योंकि ऊपर नहीं ना बताया गया कि ये सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो बेटे जब भी आपके पास मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, अब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में पहले भी बताया है 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड। जब भी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा कि याद रखिएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अच्छा, सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशनशिप क्या है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। लेकिन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम लोग यही काम करेंगे। हमें पता चल गया कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर तो ये दोनों वैल्यू सेम होती तो हमें कंफर्म होता कि ये क्या है जी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो हमें आइडिया हो गया कि यहाँ तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि मीन की वैल्यू लार्जर है, मीडियन की वैल्यू स्मॉलर है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है जी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके जी। यहाँ पे हम लोग ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रिलेशनशिप लगा के देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास मीडियन का आंसर क्या आता है, मोड का सॉरी, तो इस 18 से भी कम आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें बच्चे, तो 3 इंटू 18 -2 इंटू 25, तो ये आ गया जी 54 -50 विच इज इक्वल टू 4। अब देखें बेटे, आपके पास ये रिलेशनशिप बन गया, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ये रिलेशनशिप आ गया। देखें ना जी, मीन की वैल्यू क्या है 25, मीडियन की वैल्यू क्या है 18 और मोड की वैल्यू बेटे क्या है 4। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो मैंने लास्ट पे लिखा है ना कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है, तो जब ये रिलेशनशिप आ गया तो आप लिख देंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, इसी तरह से हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा, जी करें 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 करें, वही वाला फार्मूला लगेगा। फिर मोड और मीन की वैल्यू दी होगी, मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर उसमें मीन फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे मीडियन और मोड दिया होता। तीनों में से कोई दो की वैल्यू आपको दी होगी और जो थर्ड वन होगा आप लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जज कैसे करेंगे? इन रिजल्ट से। अगर रिजल्ट डिफरेंट है तो यहाँ तो फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और अगर ये दोनों के दो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो चाहे मीन मीडियन हो, चाहे मीन मोड हो, चाहे मीडियन मोड हो, ओके, कोई सी दो जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं अगर वो इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो डिफरेंट है तो फिर यहाँ तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नेगेटिवली स्क्यूड। अगर उसमें मीन लार्जर हुआ तो फिर वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और अगर मोड लार्जर हुआ तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
अब बेटे इसमें क्या होगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। और बेटे जैसे पॉजिटिवली स्क्यूड में राइट टेल लॉन्गर थी, नेगेटिवली स्क्यूड में लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी। ओके, अब इसमें भी आपने ज्यादा फोकस इस रिलेशनशिप पे करना है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसी ये जो आपके पास है इन्हीं लाइंस के ऊपर क्वेश्चन होगा, सिर्फ वैल्यूज के दरमियान चेंज आ जाएगा कि अब जो आपको मीन की वैल्यू मिलेगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, इफ मीन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन (30 and 42) respectively compute मीडियन। अब बेटे जब इन दोनों वैल्यूज़ पे जाएंगे तो देखेंगे जी, फर्स्ट आपके पास क्या था जी, मीन, तो मीन की वैल्यू है 30। सेकंड आपके पास मोड था और मोड की वैल्यू क्या है 42। इसी वैल्यू से हमें जो है वो अंदाज़ा हो गया कि बेटे ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप लगा देंगे इनका और जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बेटे यहाँ पे मोड आपके पास क्या आ गया 42, 3 मीडियन एज इट इज, 2 मीन है, तो मीन कितना है 30, 2 30 60, तो 60 माइनस का है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 42 प्लस 60 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो बेटे फाइनल आंसर क्या आ गया 102, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो बेटे आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, क्या आया जी 34 आ गया। ओके, अब ज़रा गौर कर लें जी, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई मीन की 30, इससे लार्जर वैल्यू क्या है जी आपके पास मीडियन की 34, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है मोड की 42। तो यहाँ पे क्या है जी, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, तो ये है जी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अगर बेटे आप वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एग्जांपल्स को देखना चाहोगे ना, वो एक्स्ट्रा काम है, इसलिए मैंने वो एक पेज के ऊपर तीनों एग्जांपल सॉल्व करके ना आपके ग्रुप में सेंड कर दी हैं, ताकि एक नज़र आप देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाए कि हाँ इस तरह से रिज़ल्ट आ रहे हैं तो हम इन्हें कह रहे हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये रिज़ल्ट में सबसे बड़ी वैल्यू मोड की आ रही है तो हम लोग कह रहे हैं जी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर तीनों के रिज़ल्ट जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल की तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दी है, और पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड की दोनों एग्जांपल जो हैं वो आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दी हैं। अब आते हैं बेटे इनसे आगे। यहाँ तक तो बेटे बात ये थी कि ये रिलेशनशिप था मीन मीडियन और मोड के दरमियान। अब हम इससे आगे बात करते हैं तो स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूनेस यहाँ पे देखें ना, पॉजिटिवली स्क्यूड वर्ड था, नेगेटिवली स्क्यूड, तो स्क्यूनेस होती क्या है? स्क्यूनेस होती है द लैक ऑफ सिमेट्री, द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। अब सिमेट्री क्या होती है बेटे, यहाँ पे इधर देखें, ये है जी आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डाटा दोनों टेल्स के ऊपर इक्वली डिवाइड हुआ होता है, राइट। अब अगर इसकी सिमेट्री में कमी आए, यानी कि इसकी एक टेल लॉन्गर हो जाए और एक टेल जो है ना वो शॉर्टर हो जाए, ठीक है जी, फिर आपके पास क्या आएगा बेटे, आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी, राइट। अब ज़रा देखिएगा, अगर इसकी राइट टेल लॉन्गर हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है जी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और
अगर इसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर हो जाए तो हम लोग कहते हैं जी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है जी। तो ये यहाँ पे क्या है जी, ये दोनों आ जाती हैं स्क्यूनेस के अंदर। ठीक है जी, एक है जी पॉजिटिवली स्क्यूड और एक है नेगेटिवली स्क्यूड। डेफिनेशन क्या है, द लैक ऑफ सिमेट्री। इस सिमेट्री में कमी आएगी तो आपके पास क्या किस में बात चली जाएगी, स्क्यूनेस के अंदर बात चली जाएगी। क्लियर है जी। मैं ये रेज कर रहा हूँ ये लेफ्ट साइड से। The lack of symmetry is called skewness। अब स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए, स्क्यूनेस को चेक करने के लिए, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें स्क्यूनेस क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है। और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो स्क्यूनेस का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो स्क्यूनेस का आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसको स्क्यूनेस को चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूले आते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है जी। तो ये आगे जी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये बेटे 2 स्टैटिस्टिशियन ने 3 फार्मूलाज दिए हैं, एक ने 2 फार्मूलाज दिए हैं और एक ने 1 दिया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसको हम लोग एस के साथ डिनोट करते हैं, और बेटे ये जो के है ये इसकी बेस में है, बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है। ओके। अब इसमें जो पहले फार्मूले दिए जी वो है जी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये उसका नेम है जी। और फार्मूले हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट फार्मूले की बात की जाए, यह है जी स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है जी, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद एक फार्मूला बॉयलेज ने भी दिया था, तो उसको कहते हैं जी बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है जी हमारे पास, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अच्छा बेटे, ये होता तो है एक लॉन्ग क्वेश्चन। किस तरह से कि आपको कोई एक डाटा दिया जाता है और उस डाटे से कहा जाता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करो। फिर आपका माइंड होता है कि आपने उसमें से मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है पहले, या मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, या लोअर और अपर क्वार्टाइल और मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये इस तरह से होता है। लेकिन चूंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर टाइम शॉर्ट होता है तो आपको तीनों वैल्यूज़ वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 29 और एक एग्जाम्पल नंबर 30। और इनमें देखें तो उसने आपको डाटा खुद से दे दिया है, तो जो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन तीनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे कि
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर एस के का आंसर जो है वो 0 हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर एस के का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव आ जाता है, तो बेटे क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, 0 से कम आ जाता है, तो इसको कहेंगे जी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से ये फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं। एग्जांपल नंबर 29 पे आ जाइएगा। तो स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है। इफ मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 49.21। सबसे पहले बात उसने किसकी की है, मीडियन की। तो लें जी, फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास आएगी वो किसकी आ गई, मीडियन की आ गई। मीडियन की वैल्यू आ गई तो कितनी, 49.21। ओके। फिर उसके बाद उसने बात की जी, इफ मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल आपके पास क्या, 37.15। अपर क्वार्टाइल आपके पास क्या है जी, 61.27। ये वैल्यू से भी आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखें, ये 25% ऑफ द डाटा को शो कर रही है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये मीडियन 50% ऑफ द डाटा है और ये 75% ऑफ द डाटा है। तो तीनों के रिजल्ट से भी आपको आइडिया हो गया होगा और इसी तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपर क्वार्टाइल की वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉलर हो और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आपके पास लार्जर हो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है जी। अब ये देखें, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आई हैं और इससे आगे उसने डिमांड क्या की है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसने कहा जी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करें। तो बेटे अब जब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग फार्मूला देखें तो कौन सा बनता है, बोयलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये वाला फार्मूला लगेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अच्छा बेटे, आप इस मीडियन की जगह पे Q2 भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इसमें वैल्यूज पुट की तो Q3 आपके पास क्या है, 61.27 प्लस Q1 क्या है, 37.15 माइनस इंटू 2 मीडियन 49.21 डिवाइडेड बाय 61.27 माइनस 37.15। ये बेटे मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसका रिजल्ट देखें क्या आता है, 0 आ गया। अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई भी स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। कर लेंगे जी। अब देखें, इसी तरह से जो आपके पास एग्जांपल नंबर 30 है, उसमें मीन, मीडियन एंड मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अगर मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इधर देखें ज़रा, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ये कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चे, ये था जी आपका चैप्टर नंबर 8। आज हमारे 14 लेक्चर्स हुए हैं और 14 लेक्चर्स में आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।